Hello बच्चों, let us read the question. Question says if sin inverse x minus x square upon 2 plus x cube by 4 minus dot 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 plus cos inverse x square minus x to the power 4 upon 2 plus x to the power 6 upon 4 minus dot 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 is equal to pi by 2. For 0 is less than mod x is less than root 2. Then x equals option A 1 by 2, option B 1, option C minus 1 by 2 and option D minus 1. तो आइए सबसे पहले इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा. हमें पता है कि इनफाइनाइट सीरीज के सम का फॉर्मूला क्या होता है. सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज जब r इज लेस देन मॉड r इज लेस देन 1 होता है तो फॉर्मूला क्या होता है. s इंफिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r. जहां पे a हमारा फर्स्ट टर्म होता है जीपी सीरीज का और r कॉमन रेशियो होता है. और इसके अलावा हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज करने वाले हैं. साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2. तो यहाँ पे अब हमें क्या एक्सप्रेशन दे रखा है उसको नोट कर लेते हैं, जिसमें से कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो ये हमें दे रखा है पहले साइन इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस एंड सो ऑन. प्लस दूसरा हमें दे रहा है cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 2 प्लस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 4 माइनस डॉट 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 इज इक्वल टू पाई बाई 2. ये दे रखा है cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 2 प्लस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 4 माइनस एंड सो ऑन इज इक्वल टू पाई बाई 2. तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारी इनफाइनाइट जीपी सीरीज बन रही है जिसका कि कॉमन रेशियो है r इज इक्वल टू आएगा माइनस एक्स अपॉन 2 और फर्स्ट टर्म है x. और इसके लिए अगर हम चेक करें तो इसका कॉमन रेशियो हमारा कितना आएगा. इसका आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर. तो यहाँ से हमें जो कॉमन रेशियो है वो 1 से छोटा है तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं. तो यहाँ से ये हो जाएगा साइन इनवर्स a अपॉन 1 माइनस r. तो ये हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस x अपॉन 2 प्लस कॉस इनवर्स ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई अपॉन 2. तो यहाँ पे साइन इनवर्स x ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा 2 तो 2x अपॉन ये 2 प्लस x और ये प्लस कॉस इनवर्स ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 1. यहाँ पे ये 2 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई अपॉन 2. तो यहाँ से काम करते हैं साइन इनवर्स x 2x अपॉन 2 प्लस x और कॉस इनवर्स x को उधर भेज देते हैं. तो पाई अपॉन 2 माइनस कॉस इनवर्स ये क्या है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर. अभी हमने की कंसेप्ट में पढ़ा था कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है. तो यहाँ से पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ से ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 2 प्लस x इज इक्वल टू यहाँ पे साइन इनवर्स 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर. तो अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2x अपॉन 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, एक x से ये x कट जाएगा. अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बनेगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल. तो ये कितना बचेगा यहाँ से 2 इज इक्वल टू 2x. ये 2 से 2 कैंसिल x इज इक्वल टू 1 आ गया. तो देख लेते कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए. तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.